नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्में राष्ट्र को की समर्पित, किसानों ने बताया फायदेमंद। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा, 30 अक्तूबर को डाले जाएंगे वोट। भाजपा व कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों ने उपचुनाव में जीत का किया दावा। और प्रदेश कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के लोगों की नियुक्तियों और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में विभिन्न स्थानों पर किए प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि को उद्योग के रूप में नहीं बल्कि इसे एक अवसर के रूप में विकसित कर कृषि से संबंधित बुनियादी बातों के बीच संतुलन बनाने और भविष्य में आगे बढ़ने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। इन किस्मों से कुपोषण की समस्या के उन्मूलन और फसलों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। प्रदेश के किसानों ने प्रधानमंत्री के संवाद को फायदेमंद बताया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों व कृषि वैज्ञानिकों से वर्चुअल संवाद में कहा कि किसानों को कृषि आधारित आय से बाहर निकालकर उन्हें मूल्य वर्धित और कृषि के अन्य विकल्पों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीजों की ऐसी किस्म तैयार करनी होगी जो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो। भिन्न भिन्न परिस्थितियों की वजह से किसान एक ही फसल उगाने लग गया। इस स्थिति को भी हमें मिलकर बदलना ही होगा। आज जब क्लाइमेट चेंज की चुनौती बढ़ रही है तो हमें अपने कार्यों की गति को भी बढ़ाना होगा। बीते वर्षों में इसी भावना को हमने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। सोलन जिला के किसानों ने प्रधानमंत्री के संवाद को लाभकारी बताते हुए कहा कि फसलों की उन्नत किस्मों की 35 प्रजातियों के अनुसार किसान खेती कर अपनी आमदनी में बढ़ावा कर सकते हैं। जो ये मोदी जी द्वारा आज सीधा संवाद किया गया है किसानों के साथ, मैं इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। ये जो इन्होंने 35 डिफरेंट वैरायटीज लॉन्च की है, इसमें जो क्लाइमेट में हमारे सोलन में दिक्कत लग गई आने, इसमें फसलों को सरलता से उगाया जाएगा। क्लाइमेट में परिवर्तन आया है, इसमें जो सीड आएंगे वो क्लाइमेट से मिलते जुलते सीड आएंगे। उन्हीं सीडों के अनुसार यहाँ पे कृषि की जाएगी। मेरा नाम अशोक पंवर है, मैं यहाँ गांव से किसान हूँ और मोदी जी ने जो आज हमारे साथ संवाद किया है वो हमें बहुत अच्छा लगा और हम इससे बड़े उत्साहित हैं और नई किस्म की जो खेती करने के लिए उन्होंने हमें उत्साहित किया है तो उससे हमें सबको बहुत फायदा हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को 11 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं ताकि अपनी भूमि सुरक्षित रख सके। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों अर्की, जुब्बल कोटखाई व फतेहपुर में उपचुनाव की आज घोषणा कर दी है। इन चुनावों के लिए 30 अक्तूबर को वोट डाले जाएंगे और 2 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। 8 अक्तूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे जबकि 13 अक्तूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही 20 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। और ब्यौरा हमारे राज्य संवाददाता से। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और प्रदेश के 8 जिलों में आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद रामस्वरूप शर्मा, फतेहपुर विधानसभा से सुजान सिंह पठानिया, जुब्बल कोटखाई से नरेंद्र बरागटा और अर्की विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद इन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां कर ली हैं और कोविड से बचाव को लेकर पुख्ता प्रबंध किए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पाल रासू ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव संबंधी अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी होगी। सी पाल रासू ने बताया कि कोविड को देखते हुए पूरी सावधानी बरती जाएगी और मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार 80 साल से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को मतदान केंद्र में आने की जरूरत नहीं होगी और ये मतदाता सेना के जवानों की तर्ज पर पोस्टल बैलेट से अपने वोट डाल सकेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से कम कर 20 कर दी गई है। राज्य में 1 लोकसभा व 3 विधानसभा उपचुनाव के लिए 15.5 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि मंडी, फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई उपचुनाव के लिए संगठन ने प्रभारी, सह प्रभारी और समन्वयक नियुक्त कर दिए हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा एक मजबूत व सशक्त राजनीतिक दल है और उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी ही जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड द्वारा जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने उपचुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने ऊना जिले के बसाल में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर की मौजूदगी में आज बिजली विभाग के नए सब डिवीजन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सुखराम चौधरी ने कहा कि इस सब डिवीजन के खुलने से क्षेत्र के 15,300 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 ट्रांसफार्मर स्वीकृत किए हैं, जिन्हें 6 माह के भीतर कम वोल्टेज वाले इलाकों में स्थापित किया जाएगा। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए मंदली और लठियाणी में 33 kV के 2 सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। कंवर ने कहा कि क्षेत्र में बिजली के अलावा पानी व सड़कों सहित अन्य सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न परियोजनाओं का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के लोगों की नियुक्तियों और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन किए। शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अध्यक्षता में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और राज्य में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि डबल इंजन का दावा करने वाली प्रदेश सरकार से हर वर्ग दुखी व आहत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों, बागवानों के साथ साथ बेरोजगारों के साथ भी अन्याय किया है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल धामी गोलीकांड की घटना किस वर्ष हुई थी का सही उत्तर है 1939। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं शिमला के उपनगर ढली के पुनीत वर्मा। विजेता का चयन लक्की ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और चंबा जिले के पांगी में कल 29 सितंबर को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। लाहौल स्पीति के जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों में पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में 29 पंचायतों के 80 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 170 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 214 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय 1683 कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। संक्रमण से प्रदेश में अब तक 3656 लोगों की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्में राष्ट्र को की समर्पित, किसानों ने बताया फायदेमंद। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा, 30 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। भाजपा व कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों ने उपचुनाव में जीत का किया दावा। और प्रदेश कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के लोगों की नियुक्तियों और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में विभिन्न स्थानों पर किए प्रदर्शन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।